देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। 25 दिसंबर मनुस्मृति दान दिवस पूरा दुनिया में मनाया जाता है। कुछ लोगों को लगता होगा मनुस्मृति दान दिवस सिर्फ भारत में ही मनाया जाता है, पर नहीं साथियों, मनुस्मृति दान दिवस भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मनुस्मृति जैसा काला ग्रंथ, काला कानून जो पूरा सभ्य समाज के लिए अभिशाप था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस काला ग्रंथ को 25 दिसंबर 1927 को जला दिए। जब इस ग्रंथ को जला दिए तो पूरा भारत के साथ साथ अन्य देश के लोगों ने भी जो है गर्व के साथ खुशियां मनाया और मनुस्मृति को जलाने का शुरुआत किया। इसलिए साथियों, भारत के साथ साथ अन्य देशों ने भी जो है मनुस्मृति दान दिवस मनाते हैं और मनाता आ रहा है। लेकिन विशेषकर साथियों, भारत में मनुस्मृति दान दिवस जोरों शोरों से मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए। बहुत ही गर्व महसूस करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 25 दिसंबर, क्योंकि एक ऐसा ग्रंथ जो देश के मूल निवासियों को शोषण, अत्याचार किया, सारे हक अधिकार से वंचित कर दिया, महिलाओं के बारे में गलत सलत टिप्पणी किए, महिलाओं को सारे हक अधिकार से वंचित कर दिया। जब उस ग्रंथ को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया तो हम सभी को साथियों गर्व महसूस करके हम लोगों को 25 दिसंबर को मनुस्मृति दान दिवस मनाना चाहिए और मनाया भी जाता है। हर गलियों, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक हर जगह पर मनुस्मृति दान दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मनुस्मृति बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्यों जलाया, क्यों आवश्यकता पड़ गया बाबा साहब अम्बेडकर जी को मनुस्मृति जलाना, जो ब्राह्मण धर्मों का सबसे प्राचीन ग्रंथ में से एक माना जाता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी मनुस्मृति को जला रहे थे तो किन किन विकट परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा बाबा साहब अम्बेडकर जी को। आज साथियों, आज की इस वीडियो में मनुस्मृति से जुड़े हुए सारे पृष्ठभूमि को देखेंगे। छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, मनुस्मृति का रचना कैसे हुआ और कब हुआ? मनुस्मृति का रचना साथियों माना जाता है और लिखित स्रोतों के माध्यम से पता चलता है कि 200 ईसा पूर्व, देखिए यहां लिखे भी है, 200 ईसा पूर्व जो है मनुस्मृति का रचना हुआ। 200 ईसा पूर्व, ईसा मसीह से ठीक पहले का जो समय है उसको ईसा पूर्व बोलते हैं। ईसा मसीह के बाद का जो समय इसको ईस्वी पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं, ये छोटा चीज है। लेकिन जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी दिन से साथियों 1 तारीख 1वां महीना 1वां साल स्टार्ट हुआ, यानी कैलेंडर का शुरुआत हुआ। तो अभी जो समय चल रहा है वो 2024 चल रहा है और 200 साल पहले जो है जन्म हुआ, 200 साल पहले जो है मनुस्मृति का रचना हुआ। तो कुल मिला के साथियों 2200 जो है 24 साल पहले जो है मनुस्मृति का रचना हुआ। आपको जानकारी के लिए बता दूं, बौद्ध काल के बाद ही जो है सारा ग्रंथ जो है लिखा गया। सारा ब्राह्मणों का जो ग्रंथ लिखा गया बौद्ध काल के बाद ही लिखा गया, लेकिन इतिहासकारों ने इस चीज को छुपाया है। तो आज से लगभग 2224 साल जो है पूर्व इस ग्रंथ का जो है निर्माण हुआ, मनुस्मृति का निर्माण हुआ। क्यों निर्माण हुआ, क्यों किया गया निर्माण, किसके द्वारा किया गया? यह साथियों किया गया ऋषि मनु के द्वारा। ऋषि मनु ने इस ग्रंथ को क्यों लिखा? क्योंकि आप जानते होंगे मनुस्मृति से भी पहला ग्रंथ जो है वेद था। ब्राह्मणों का सबसे पवित्र और सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता वेद। वेद में साथियों उन्होंने जो है भारत में जो है एक वर्गीकरण किया जिसको चतुर्वर्ण कहते हैं। 4 वर्ण में बांटा और 4 वर्णों में जो है उन्होंने विभाजित करके काम को बांट दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा करना शूद्रों का काम रहेगा। और इनके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो है कैटेगरी में बांटा और ये 4 वर्ण बनाकर जो है शूद्रों को सारे हक अधिकार से वंचित कर दिया और शूद्रों का कह दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जो है गुलामी करो। लेकिन साथियों जब हमारे लोग, जब हमारे मूल निवासी इनका जब गुलामी नहीं करने लगे, इसका गुलामी से जो है थोड़ा सा दूर हटने लगे कि हम आपका गुलामी नहीं करेंगे, तब साथियों इन लोगों ने कहा कि देखो इस देश का मूल निवासियों को अब जो है सुधारना पड़ेगा। ये लोग मेरा काम नहीं करता है, मेरा गुलामी नहीं करेगा। वेद है, वेद जो भगवान बनाया है, हमने थोड़े बनाया है। आप लोगों का काम ही ऐसा बांटा है। ब्राह्मण लोग करना था, ब्राह्मण लोग को कहना था कि देखिए ऊपर से जो भगवान है ना ईश्वर, वो वेद ग्रंथ लिखा और उसमें जो आप लोगों का यही काम दिया है कि हम लोगों को गुलामी करो, हम लोगों का सेवा करो,
करना पड़ेगा, लेकिन हमारे लोग जो है नहीं करने लगे। तब जो है इन ब्राह्मण लोगों ने कहा कि अब जो है इन लोगों को अत्याचार करने के लिए हम लोग को एक ठोस जो है कानून बनाना पड़ेगा। तो सजा देने के लिए साथियों मनुस्मृति का रचना हुआ। याद रखिएगा, सजा देने के लिए कठोर कानून बनाया गया, जिस कानून को मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति इसलिए बनाया गया ताकि कठोर कठोर सजा दे सके। यानी कि अगर ब्राह्मणों का सेवा अगर शूद्र ना करे, वैश्य का सेवा ना करे, क्षत्रिय का सेवा ना करे, इन लोगों का गुलामी ना करे, तो फिर इनको क्या सजा दिया? ये सजा देगा। वेद का अगर कोई ग्रहण कर लेता है मनुस्मृति आदि कोई शूद्र, तो उसका जीभ काट लो, कान में सीधा उबला तेल डाल दो, ये तरह तरह का जो है ना सजा का प्रावधान किया। तो एक ठोस जो है सजा देने का जो है एक कानून था मनुस्मृति। चलाने का जो है प्रक्रिया किसका क्या काम होगा वो वेद था, लेकिन सजा देने का कानून था वो मनुस्मृति। याद रखिएगा। और मनुस्मृति में जो है महिलाओं के बारे में बहुत घटिया घटिया जो है लिख दिए, सभी को पूरा तरह से हक अधिकार से वंचित कर दिया। जितना भी ग्रंथ है साथियों ब्राह्मण धर्म का, याद रखिएगा, वो वेद से ही निकल के आया। वेद में जो प्रोविजन किया गया वही सारे चीजें जो है मनुस्मृति में भी लिखा, वही सारे चीजें जो है रामायण रामचरितमानस हो गया, चाहे भगवत गीता हो चाहे पुराण हो। यानी कि वेद का प्रभाव सभी किताबों में दिखा, लेकिन मनुस्मृति को विशेषकर जो बनाया गया था वो शूद्रों को जो है सिर्फ सजा देने के लिए ठोस कानून इसलिए बनाया गया था ताकि सजा दे सके। तब मनुस्मृति का साथियों रचना किस लिए हुआ वो समझ गए होंगे। किसने किया? तो ऋषि मनु ने किया, जो बहुत खूंखार व्यक्ति था, बहुत घटिया इंसान था। इन्होंने रचना किया। कितना पहले हुआ, कितना साल पूर्व? तो 2224 साल पूर्व ऐसा मान के चलिए, लेकिन कोई लिखित जो है इसका स्रोत नहीं है, प्रमाणदम फिक्स नहीं है कि तभी जो है इसका निर्माण हुआ होगा। भाई साथियों, अब जानते हैं कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है आखिर ये मनुस्मृति को जलाया क्यों। मनुस्मृति को जो है 25 दिसंबर 1927 को जलाया गया। कहाँ जलाया गया? तो वह महाराष्ट्र का साथियों कोलाबा एक जिला है, जो वर्तमान का एक जिला है रायगढ़, वहां पे साथियों जलाया गया। जो साथियों महाड़ जो है एक कस्बा है, एक छोटा सा क्षेत्र था, वहां पर जो है इस मनुस्मृति को जलाया गया। लेकिन आपको बता दूं, यह मनुस्मृति को जलाने का जो है जो एक प्रेरणा जो निकल के आया वो महाड़ सत्याग्रह, जो जल का जो महाड़ जो तालाब था, चावदार जो तालाब थे, जो महाड़ सत्याग्रह चलाया गया था, वहां से साथियों प्रेरित होकर जो है ये मनुस्मृति को जो है जलाने का निर्णय लिया। क्योंकि जब आप लोग जानते होंगे चौदार तालाब के लिए महाड़ सत्याग्रह चलाया गया, जहां पर जो है हम लोगों को पानी पीने का आजादी नहीं था, जब उसके लिए ये महाड़ सत्याग्रह चलाया गया सबसे पहला बार, तो हुआ क्या, सभी लोगों को वहां पर पानी पीने का इजाजत दे दिया। वहां के जो उस समय का वर्तमान जो कलेक्टर थे उन्हें इजाजत दिया, लेकिन ब्राह्मण लोगों ने जो है इस चीजों को बहिष्कार कर दिया। ब्राह्मण लोगों ने फिर भी जो है नहीं माना, और हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उन लोगों को जो है उस तालाब में पानी पीने से मना कर दिया। ऑर्डर तो दे दिया, कलेक्टर के द्वारा आदेश भी आ गया कि सभी लोग पिएगा, लेकिन नहीं माना ब्राह्मण लोग। तब उन्हीं से प्रेरित होकर उन्हीं के साथियों अनुसार से उन्हीं से प्रेरित होकर जो है फिर ये मनुस्मृति दहन दिवस मनाने का जो है निर्णय लिया गया। क्योंकि यही मनुस्मृति था जिस मनुस्मृति में जो है इस प्रकार से घटिया घटिया चीजें लिखे गए थे, जो सारे छुआछूत भेदभाव को बना के रखता था, इसी मनुस्मृति। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐलान किया कि हम लोगों को उस ग्रंथ को ही जला देना चाहिए जो ग्रंथ छुआछूत भेदभाव बनाता है, उस ग्रंथ को ही हम लोग को जला देना चाहिए। तब साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने यह चीजें ऐलान कर दिया, और 25 दिसंबर 1927 को जो है ये मनुस्मृति को जलाने का पूरा तरह से फैसला ले लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मनुस्मृति को जलाने के लिए पूरा जोरों शोरों से तैयारी भी किए गए थे। यह मनुस्मृति को जलाने के लिए जो है जो तैयारी किए गए थे वो साथियों तैयारी था 6 इंच जो है गहरा किया था गड्ढा, जहां पे मनुस्मृति को जला जला के सारा राख नीचे पड़ जाता। इसके बाद साथियों 6 इंच गहराई के साथ साथ जो है 1.5 फुट जो है पूरा इसका चौड़ाई था, पूरा जो है वर्गाकार टाइप का। इसके बाद चंदन का लकड़ी रखे गए थे, जो चंदन के लकड़ी से उसे जलाना था, ठीक ना। और साथियों वहां पर जो है मनुस्मृति दहन दिवस मनाने के लिए वहां एक पंडाल भी बनाए गए थे। पंडाल क्यों बनाए गए थे? क्योंकि वहां पर मनुस्मृति को दहन करने के बाद जो एक बहुत बड़ा जो मंच सभा भी होना था, इसलिए पंडाल बनाया गया, जिसमें से 6 लोग मिलकर जो है पूरा पंडाल को तैयार किया। और उस दिन जो है
25 दिसंबर के दिन जो है मनुस्मृति दहन दिवस मनाया। वो वर्गाकार साइज का जो ये बनाया गया था मनुस्मृति को जलाने के लिए, उसमें साथियों 4 पोल लगाया गया था। और ये 4 पोल जो था ना, चारों तरफ से एक खुटा इधर भी था, एक लकड़ी इधर भी था, एक लकड़ी इधर इधर, चारों तरफ से 4 पोल लगाए गए थे। और चारों पोल में से जो है 3 तरफ लिखा गया था, बड़ा ही खतरनाक चीज लिखा गया था कि मनुस्मृति दहन स्थल। मनुस्मृति दहन स्थल का मतलब यह है मनुस्मृति का शमशान घाट। एक तरफ लिखा मनुस्मृति का शमशान घाट, एक पूरा बैनर बना दिया पूरा तरह से। इसके बाद दूसरा तरफ से लिखा छुआछूत का नाश हो। इसके बाद लिखा साथियों ब्राह्मणवाद को दफन करो। ये 3 चीज साथियों उस मनुस्मृति दहन दिवस के याग में झोंका। आने कैसे ऐसे उसमें से साथियों इधर जो है एक पोस्टर लगाया गया, इधर भी एक पोस्टर लगाया गया और पीछे तरफ भी एक पोस्टर लगाया गया था। पीछे तरफ पोस्टर में लिखा गया कि मनुस्मृति दहन स्थल, जिसको हम कह सकते हैं मनुस्मृति का शमशान घाट। इधर लिखा गया छुआछूत का नाश हो और इधर लिखा गया ब्राह्मणवाद का दफन करो। ये तीनों तरफ से। इधर से साथियों यहाँ पर लकड़ी रखा हुआ था और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है पूरा मनुस्मृति का एक एक पेज जो है जला रहे थे। और इसके साथ साथ मनुस्मृति को जो जला रहे थे उसके साथ साथ साथियों 6 लोग भी जो है शामिल और भी थे। जो 6 लोग एक साधु भी थे, वो लोग भी जो है इस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ मिलकर जलाया। और उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि ये जो मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति जैसा ग्रंथ को जला देना यह हमारा संघर्ष का जो है पहला कदम है, जो समानता का अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़े। मनुस्मृति को हम लोग जलाए हैं ताकि हम लोग को समानता का अधिकार मिल सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम सभी लोग जो है मिलकर एक शपथ लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं। और साथियों उस दिन जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी 5 संकल्प लिए काफी लोगों के साथ मिलकर। और वो 5 संकल्प क्या था वो साथियों आपको बताते हैं। वो 5 संकल्प था चतुर्ण वर्ण पर विश्वास नहीं करता हूं। सभी लोगों को कहा कि आप संकल्प लीजिए कि हम ये किसी चतुर्ण वर्ण पर विश्वास नहीं करेंगे। चतुर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो बना कर रखा था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि चतुर्ण वर्ण पर विश्वास नहीं करता हूं, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प था साथियों मैं जाति भेद पर विश्वास नहीं रखता हूं। इसके बाद साथियों तीसरा संकल्प था मेरा विश्वास है कि जाति भेद हिंदू धर्म का कलंक है। इसके बाद साथियों चौथा संकल्प था यह मानकर ऊंचा नीचा सब हम एक समान हैं। आगे साथियों पांचवा संकल्प था साथियों ये कि मेरा विश्वास है कि दलितों को मंदिर, तालाब और सभी जगहों पर कोई भी धर्म जो है जाने से नहीं रोकता है। ये साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 5 संकल्प लिए। आपको बता दूं जिस दिन मनुस्मृति जलाने का तैयारी कर रहे थे उस दिन साथियों बाबा साहब अंबेडकर जी को चारों तरफ से हर जगहों पर जो है मनुस्मृति को जलाने के लिए रोक दिया गया था। मनुस्मृति जलाने नहीं दिया जा रहा था। अंत में साथियों एक फतेह खान नाम का जो है एक मुसलमान शख्स जो अपना निजी जमीन को दिया और वहीं पर बाबा साहब अंबेडकर जी जो है इस मनुस्मृति को जलाया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब इस मनुस्मृति को जलाने आ रहे थे तो साथियों बाबा साहब अंबेडकर जी को बोट के द्वारा, नाव जहाज के द्वारा आना पड़ा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी को अगर बस के माध्यम से वो आते तो उसको आने ही नहीं देता, बीच में ही उसको रोक देते। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी जहाज के द्वारा, नाव जहाज के द्वारा जो है, बोट के द्वारा जो है उस जगह पे पहुंचा जहां मनुस्मृति जलाने का तैयारी किए गए थे। और मनुस्मृति को जलाकर पूरा देश को संदेश दिया कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो वो कभी भी जो है किसी भी व्यक्ति को जो है कोई वर्ण व्यवस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। कुछ लोगों ने इस ग्रंथ को बनाया और कुछ लोगों ने यह प्रावधान किया ताकि देश का मूल निवासियों को शोषण और अत्याचार कर सके और सारे हक अधिकारों से वंचित कर सके। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करता। जब प्रकृति भेदभाव नहीं कर सकता है तो ये मनवादी लोग क्यों करेगा। इसलिए साथियों बाबा साहब अंबेडकर जी जो है इस मनुस्मृति को जलाया और लाखों करोड़ों लोगों को जो एक संदेश दे दिया कि अब जाइए आप आराम से जिंदगी जिए और इस काला ग्रंथों का जो नियम है इस नियमों को लात मारिए। लेकिन फिर भी साथियों आज भी हमारा देश का जो मूल निवासी इसी मनुस्मृति प्रथाओं पे आज भी लिपटा हुआ है, सिमटा हुआ है और इसको लेकर ढोके चल रहा है।
तो बाकी बात साथियों, आज की इस वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय श्री राम, जय विज्ञान।